मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी एक ऐसे डिवाइस की जो हेल्प करता है डिटेक्ट या मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट को किसी डिवाइस में, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। तो उस वीडियो के आगे हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, जैसे कि सबसे पहले आता है करंट सेंसिटिविटी, फिर आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, और हम वीडियो के एंड में बात करेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाला है, जो कि आपके लाइक न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। उस टाइम पे जिन चीज़ों को आपको यूज़ करना है वो है ये आपका ये न्यूमेरिकल कंसेप्ट, जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे भी हेल्प मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले करंट सेंसिटिविटी, हम इसको डिनोट करते हैं आई एस से। आई फॉर करंट, एस फॉर सेंसिटिविटी। इट इज़ ए डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन अ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट पास। तो आपके गैल्वेनोमीटर में उसके पर यूनिट में जो करंट पास होता है उस टाइम पे जो उसका नीडल डिफ्लेक्ट होता है हम उसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो करंट के पास होने पे जो डिफ्लेक्शन आएगा पर यूनिट वो हो गया करंट सेंसिटिविटी। और वोल्टेज के पास होने पे जो डिफ्लेक्शन आएगा, यानी कि आपके पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पे, जब आपने एक गैल्वेनोमीटर लिया उसमें आपने 1 यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करा, उस टाइम पे जो डिफ्लेक्शन आएगा गैल्वेनोमीटर में हम उसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो हम दोनों की बात करेंगे। पहले आते हैं इस पे करंट में। तो देखो, आई एस इक्वल्स टू फाई अपॉन में आई। फाई क्या है? फाई है बेसिकली वो डिफ्लेक्शन जो कि आ रहा है नीडल पे, ठीक है, जब हम करंट को पास कर रहे हैं पर यूनिट। आई करंट पास हो रहा है तो फाई डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो हमारा जो आ रहा है करंट सेंसिटिविटी वो हो गया आई एस। इसकी यूनिट होती है डी आई वी अपॉन एम्पियर। डी आई वी क्या है? डिवीजन, कि आपने कितने नंबर ऑफ डिवीजन किए हुए हैं जिसपे डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो डिवीजन पर एम्पियर। बात करते हैं इसकी, आई एस इक्वल्स टू बी एन ए अपॉन के आई इंटू आई। मैंने बेसिकली आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। ये हमने मेरी लास्ट वीडियो में जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा था तो वहाँ हमने एक्सप्रेशन निकाला था, मैंने उसका यहाँ पे यूज़ करा है। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में जाके चेकआउट करो, वो वीडियो देखे पहले, तो फिर ये आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। ठीक है, फाई की बात करें तो फाई हो जाएगा बी एन ए अपॉन में के इंटू में आई। ठीक है, क्योंकि ये फाई क्या था, आई से डिवाइड हो रहा था तो मैंने एक आई को हटा दिया। और अगर आई एस की बात करूं तो आई एस आ जाएगा बी एन ए अपॉन में के, क्योंकि ये आई भी हट जाएगा, क्योंकि आई आई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चार चीज़ें आ रही हैं, इन चार चीज़ों पे हमारा आई एस डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर आप बी यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हो तो आपका करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा। नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते हो किसमें? मूविंग कॉइल में, यानी अगर आप कॉइल के टर्न्स बढ़ा देते हो तो ये बढ़ जाएगा। ए क्या है यहाँ पे? आप एरिया बढ़ा दो तो ये बढ़ जाएगा। के हमारा कांस्टेंट था जो मैंने कल लिया था, वीडियो देखोगे पता पड़ जाएगा, तो भी ये आई बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो आई एस है वो इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से हमारा करंट सेंसिटिविटी ऐसे अफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की। ये होता है वी एस, यानी कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन अ गैल्वेनोमीटर व्हेन 1 यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। तो यहाँ पे भी फाई अपॉन बी आ जाएगा, जैसे फाई अपॉन आई था डिफ्लेक्शन अपॉन में जो आपका पोटेंशियल है, यानी डिवीजन अपॉन में वी पोटेंशियल। एज वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, हम आई आर पुट करेंगे। और क्योंकि फाई अपॉन आई एस इक्वल्स टू फाई अपॉन आई हमने अभी ऊपर ही पढ़ा, तो इसको यहाँ रिप्लेस करेंगे तो वी एस इक्वल्स टू आई एस अपॉन में आर आ जाएगा। यानी वी एस आई एस की टर्म में कहीं ना कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रजिस्टेंस के, है ना। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे यूज करने वाले हैं, वी एस इज इक्वल्स टू बी एन ए अपॉन में के आर। ये सेम आई एस ही रहेगा, बस के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिन चार फैक्टर पे ये डिपेंड कर रहा था यहाँ आई एस, उसके अलावा एक आर पे और डिपेंड करने लगेगा, बाकी सब सेम है, बस आर पे और एक्स्ट्रा करेगा। किसके टाइम पे? पोटेंशियल के टाइम पे। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल कंसेप्ट की। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिवीजन। जब भी हम बात करते हैं किसी रीडिंग की, तो रीडिंग में आपने 2 पॉइंट लिया, इसके बीच में कितने नंबर ऑफ डिवीजन हो रहे हैं, वो होता है आपका एन, एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। फिर हम बात करते हैं आईजी की। आईजी होती है फुल डिफ्लेक्शन करंट, कि आपके करंट में टोटल कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है नीडल के थ्रू। इसके बाद जो आपको न्यूमेरिकल्स में निकालना होता है वो होता है ये के। के क्या होता है? फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट मतलब आपको यहाँ पे बेसिकली एम्पियर पर डिवीजन निकालना होता है, कि आपका करंट कितना पास हो रहा है पर डिवीजन में, यानी कि नीडल जो एक डिवीजन पे मूव कर रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, उस पर कितना करंट पास हो रहा है, तो वो होता है फिगर ऑफ मेरिट, जो आपको निकालना होता है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट आता है करंट सेंसिटिविटी, जो इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि नंबर ऑफ डिवीजन पे कितना करंट आ रहा है ना। तो बात करें फिगर ऑफ मेरिट की, के से डिनोट करते हैं, करंट पर डिवीजन होता है ये, यानी के इज इक्वल्स टू आई जी अपॉन में एन। आई जी और आई एस में फ़र्क है। फ़र्क क्या है? जब हम बात करते हैं आई एस की, तो ये डिफ्लेक्शन है किस पे? जब पर यूनिट करंट पास हो रहा है।
लेकिन IG क्या होता है, ये फुल डिफ्लेक्शन करंट होता है कि पूरा कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है करंट पास होने पे, ठीक है। हम उसको टोटल नंबर से डिवीजन करते हैं, यहाँ से यहाँ तक में डिवाइड करेंगे तो पर डिवीजन पे करंट आ जाएगा, और वही होता है एम्पियर पर डिवीजन, यानी इसकी यूनिट। इसके बाद इफ़ देयर आर n डिवीजन फॉर करंट I, तो यहाँ पे हम k को I से क्या कर देंगे, मतलब k इक्वल्स टू I/n हो जाएगा, n से डिवाइड हो जाएगा, और IS आ जाएगा n अपॉन में IG, यानी करंट सेंसिटिविटी पर यूनिट करंट पास होने पे नंबर ऑफ डिवीजन डिवाइड बाई फुल डिफ्लेक्शन, यानी पर डिवीजन पे कितना करंट का फुल डिफ्लेक्शन जो है वो पास हो रहा है। तो ये आ जाएगा आपका डिवीजन पर एम्पियर, यानी करंट सेंसिटिविटी। ये रिलेशन है आपस में इनके, ठीक है। फिर हम बात करते हैं IS की, तो IS 1/k होता है। 1/k कैसे आया, जैसे मैंने आपको बताया, आप इसका रिलेशन चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आपका 1/k टाइम हो जाएगा। इसके बाद मैंने एक छोटा सा ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। ये बोर्ड में पहले पूछा जाता था, अभी भी शायद पूछा जाए। इज इट पॉसिबल दैट IS इंक्रीज बट VS डिक्रीज फॉर एनी चेंज इन G, कि क्या ये पॉसिबल है कि आपका करंट सेंसिटिविटी बढ़े गैल्वेनोमीटर में, अगर कोई भी आप चेंज करते हो तो करंट सेंसिटिविटी बढ़े, और पोटेंशियल सेंसिटिविटी यानी आपका जो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है ये क्या हो जाए, घट जाए। तो हाँ ये पॉसिबल है। पॉसिबल कब होगा, क्योंकि देखो IS होता है इक्वल्स टू BNA अपॉन में K। अगर आप नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दोगे तो उससे क्या होगा, करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। तो यानी पहली चीज़ तो हो गई, आप नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओ, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। अब क्योंकि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR, है ना। और अगर मैं बात करूं इसकी, आपका करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ने पे क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। तभी तो पड़ रहा है भाई, आपका करंट तभी ज़्यादा पास हो पा रहा है जब आपका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मान लो आपका करंट बढ़ रहा है ना, और आपका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस रिलेशन से आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप क्या करो, नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा दो। गैल्वेनोमीटर में जब नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा दिया जाएगा तो वहाँ पे उसका करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, और पोटेंशियल या वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, घट जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एम मीटर की, वोल्ट मीटर की और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी की।